नमस्कार। नवंबर 2022 में मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा हिंदी उपन्यास राम राज्य के लिए श्री आशुतोष राणा को विशिष्ट सम्मान मिला और अभी मार्च 2023 में ही महाराष्ट्र साहित्य अकादमी द्वारा उन्हीं जाने माने अभिनेता और बहुआयामी व्यक्तित्व आशुतोष राणा को उसी कृति राम राज्य के लिए सम्मानित किया गया। देखा जाए तो ये दोनों ही सम्मान लेखक और रचना को हिंदी भाषा में एक उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है और किसी भी रचना और लेखक के लिए ये गर्व की बात होती है। किंतु राम राज्य को भाषा साहित्य तक के दायरे में रखना इस कालजयी रचना के साथ पूरा न्याय नहीं है। आप पूछ सकते हैं क्यों, और मैं आपको 3 बातें बताता हूं। सवाल है 3 ही क्यों? देखिए, राम राज्य तो बहुत लोगों ने पढ़ी और जिन लोगों ने पढ़ी हो सकता है उसमें से भी काफी बड़ी संख्या हो जिन्होंने पूरे 11 चैप्टर इसके ना पढ़े हो, लेकिन जिसने 1, 2 या 3 चैप्टर भी पढ़े हैं उन सब में एक बात तो कॉमन है कि सबको एक आनंद हुआ और विस्मय भी हुआ और कुछ ना कुछ मिला। लेकिन ये जो मिला और जिन बातों ने सबसे ज्यादा उन्हें प्रभावित किया, सबके लिए वो एलिमेंट्स, वो खंड, वो डायलॉग्स, वो डिस्क्रिप्शन जरूरी नहीं कि एक हो। सबको अलग अलग जगह अलग अलग बातों ने प्रभावित किया। ये बताता है कि कंटेंट की डेप्थ, विड्थ, रेंज, और अगर आप दोबारा पढ़ें तो फिर कुछ और नया मिल जाता है। अभी जो मैं 3 बातें बता रहा हूं वो इस पल की हैं, हियर एंड नाउ, इन द प्रेजेंट मोमेंट। जो पल चल रहा है उसमें जो मुझे लग रहा है वो 3 बातें कौन सी हैं। एक फार्म हाउस है शहर से बाहर, बड़े मनोरम स्थल पर। वहां बाहर एक लॉन है, एक छोटा बच्चा है। सूरदास का पद याद करिए कि किलकत कान घुटुरुवन आवत। टॉडलर है, घुटनों के बल लॉन में, जहां पे हाइजीन और सुरक्षा का पूरा इंतजाम है। माँ, जनवरी फरवरी का महीना है, सुबह सुबह उसको धूप लेने के लिए छोड़ देती है और वो घुटनों के बल घूम रहा है, चल रहा है। तभी वहां पे एक विशालाकाय हाथी आता है। ये हाथी कोई जंगली नहीं है, ये हाथी भी बचपन से ही इस परिवार के साथ है। ये हाथी खड़ा हो जाता है। अब ये टॉडलर, इतना बड़ा हाथी, ये उसको देख रहा है। उसको पैर दिखता है हाथी का, चलता चलता चलता, फिर सूंड दिखती है, फिर घूमता है, पूंछ दिखती है, चारों तरफ घूम रहा है। पूरा हाथी नहीं दिख रहा। हाथी को भी बड़ा प्यार आता है इस पे। वो अपनी सूंड से कभी उसके कोमल कपोलों को सहला देता है, कभी उसको सुरक्षित तरीके से पकड़ के हवा में ऊपर नीचे कर देता है। बच्चा बड़े आनंद में है। ये खेल चलता है, फिर खत्म होता है थोड़ी देर में। अब अगर माँ उससे पूछे, बेटा हाथी कैसा होता है? हाथी तो उसे पूरा दिखा ही नहीं, उसे खाली अंशों में दिख रहा था। राम राज्य मेरे लिए वैसी ही चीज है, यानी कि मैं पाठक, वो टॉडलर हूं, और 1-2 बार पढ़ने में बस थोड़ी 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 चीजें लगती हैं, आनंद बहुत आता है। खैर, 3 बातों की बात थी। तो 3 बातें जो मुझे लगता है कि इस अद्भुत कृति को साहित्य के बियॉन्ड ले जाते हैं, वो ये है। पहली बात, राम की कथा जनमानस में हजारों साल से है। जब रामचरितमानस तुलसी बाबा ने लिखा उसके पहले से है। हर भाषा, हर भौगोलिक क्षेत्र में राम है, हमारे डीएनए में है इनफैक्ट। ठीक है, कहानी फिक्स है, यानी कि प्लॉट सबको पता है, पात्र सबको पता है, जो घटनाएं हुई और जिनके आउटकम आए वो भी सबको पता है, कौन कौन से टर्निंग पॉइंट थे ये भी हमें पता है। एक उपन्यासकार या एक कथाकार के पास किस बात की स्वतंत्रता होती है? वो प्लॉट बनाता है, अपने हिसाब से कैरेक्टर को बनाता है, फिर उसमें घटनाएं प्रभाव छोड़ने के लिए बनाता है, टर्निंग पॉइंट्स इंसर्ट करता है, यही करता है ना।
इनफैक्ट जो हिस्टोरिकल, जो नॉन हिस्टोरिकल सब्जेक्ट पे भी जो फिल्म्स बनती हैं, जो कहानियां बनती हैं, उसमें क्रिएटिव फ्रीडम लेता है वो। कभी मालूम पड़ा कि नायक और नायिका का एक लव ट्रायंगल डेवलप कर दिया, कभी नए कैरेक्टर्स डाल दिए, कभी नई घटनाएं डाल दी, कभी उसको एक राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक रंग दे दिया। यहां ये संभव नहीं था। राम कथा आस्था का प्रतीक है, उसके बावजूद इतना विलक्षण लिखना, इतना प्रभावशाली बनाना नॉन कहानी को। तो मुझे क्या लगता है कि देखिए, कैरेक्टर्स और प्लॉट तो सब कुछ तो वही है। जो पात्र हैं, अधिकतर पात्र देखा जाए तो कहानियों में बस थोड़ा से वर्णित हैं, उनके एक्ट पता है, उन्होंने ऐसा किया, ये ऐसा हो गया। उसके पीछे का जो मनोविज्ञान है, उसके पीछे का जो तर्क है, उस पर काम किया गया है इस किताब में। और पात्रों का चरित्र चमक उठा है, मुखर हैं सभी पात्र। और शायद उसी के कारण जो जो ये प्रभाव छोड़ती है हर चीज, बिना कहानी को छेड़े, बिना कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट किए, इतना अद्भुत लिख पाना, ये इस रचना को विशिष्ट बनाता है। ये थी पहली बात। दूसरी बात, मैं साहित्यकार नहीं हूं, लेकिन हिंदी का प्रेमी हूं। इनकी जो भाषा है लेखक की, आमतौर पर भी जिस भाषा का वार्तालाप में भी उपयोग करते हैं या कुछ और भी लिखते हैं, उसको देखें आप, तो ऐसा लगता है कि ये पूरे 50-55 साल जो इनकी तैयारी चल रही थी, ये राम राज्य के पात्रों के डायलॉग्स में जो भाषा सूट करे, उसकी तैयारी हो रही थी। ऐसा लगता है कि हाँ, बस इसके अलावा दूसरा कोई डायलॉग हो ही नहीं सकता। कुछ जगहों पर आप डायलॉग चेंज नहीं कर सकते। उसकी जो भाषा है, उसमें जो नम्रता है, उसमें जो दृढ़ता है, उसमें असर्टिवनेस है, उसमें होप्स हैं, उसमें एक तरह से ज्ञान भी है, और उसमें एक कौतूहल भी है। ये इतना अद्भुत कॉम्बिनेशन इस भाषा में, जिन शब्दों का उपयोग किया गया है, जिस शैली का, कहानी तो एक बात है, लेकिन जिस तरह से उसको एग्जीक्यूट किया गया है, वो अद्भुत है। तो ये भाषा और शैली की बात हो गई। तीसरा पॉइंट ये है कि हम बोलते हैं कि 10-12 साल पहले जो रिलेवेंट था, आज रिलेवेंट नहीं है। 7-8 साल में हम बोलते हैं जनरेशन चेंज हो जाती है। पुराने जमाने की बात हो गई, पुरानी कहानी है, अभी नहीं चलती। राम कथा हजारों साल पुरानी है, ठीक है। कई बार ऐसे लगता भी है कि कथा तो देखिए सबको पता है, बट कितने डीप में घुसे मुझे मालूम नहीं। राम कथा को वैसे भी कम लिया गया है, जैसे महाभारत में जो कन्हैया जी ने गीता का जो उपदेश दिया है, उसको बहुत कोट किया गया है, बहुत उपयोग किया गया है, सदुपयोग किया गया है। चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे डे टू डे लाइफ में कोट्स की बात आ जाती है, गीता का उपदेश, ठीक है। रामायण में कम लोग ही गए हैं। इस रचना ने कुछ तो ऐसा किया है कि ऐसा लगता नहीं है कि हजारों साल पहले की भौगोलिक, सामाजिक, राजनैतिक स्थिति है। जिन सूत्रों का प्रतिपादन हुआ है, जो सूत्र हमें दिख रहे हैं होते हुए कि ये कारगर हैं, ये असरदार हैं, ये सफल हैं, वो आज भी रिलेवेंट है। तो राम कथा को आज के दौर में समसामयिकता देना और रिलेवेंस बना के रखना, ये एक तीसरी बात है। ये थी 3 बातें जो मुझे लगता है कि अभी अभी जो मुझे लगता है कि जो राम राज्य को बहुत विशिष्ट बनाती हैं। आपको वो शिशु याद है ना, जो थोड़ी देर पहले हाथी से खेल रहा था? जस्ट इमेजिन, उस शिशु को वो हाथी अपनी सूंड में सुरक्षित तरीके से लपेटता है और अपने मस्तक तक उठा लेता है। उस शिशु को सोचिए, उसके बारे में। वो देखता है, सीमाओं में सिमटा आवाज था, यहां असीमित आकाश है। कोने की क्यारियां थी, और वहां परिसर के बाहर बहती पवन में झूमते वृक्षों के मालाएं। वो गदगद है। इट्स अ कंप्लीट न्यू पर्सपेक्टिव, कंप्लीट न्यू वर्ल्ड अराउंड। उसके आनंद की आप कल्पना कीजिए। ऐसे ही ये राम राज्य हमें उठा देती है।
यहां बिठा के हमें एक नया पर्सपेक्टिव दिखाती है। हमें नहीं लगता कि हम हजारों साल पुरानी किसी भूगोल में घटी, अयोध्या से लेकर चित्रकूट और लंका में घटी घटनाओं और कहानियों और राम के बारे में बात कर रहे हैं। हमें लग रहा है ये राम तो यही है, हम में से ही कोई है, और हम सब प्रजा हैं, देख पा रहे हैं, इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। ये है राम राज्य अभी, आज इस पल में जो मुझे लगता है। एक और बात, राम राज्य मुझे पुस्तक कम और साजिश ज्यादा दिखती है। और इस साजिश में सिर्फ लेखक नहीं है, इस साजिश में है पूरी कायनात। इन सब लोगों ने क्या किया है कि 320 पेजेस में पुस्तक के रूप में जीवन को सार्थक बनाने का पूरा पाठ्यक्रम दे दिया है। तो कौटिल्य बुक्स की बगिया में जो राम राज्य नाम का नया पुष्प खिला है, उसकी सुगंध किसी वार्ता, किसी लेख से आप तक नहीं पहुंच सकती। परिचय हल्का सा मिल सकता है। राम राज्य के लेखक बंधु आशुतोष राणा को बहुत बहुत बधाई है, और आप सभी को